दलसानिया जी के पैर की उंगली के बराबर आप नहीं होते तेजस्वी यादव। बड़ी हास्यास्पद प्रश्न है अभिषेक जी कि राष्ट्रीय जनता दल के युवराज चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का। अरे भाई, चोरी का आरोप तो आप पर माननीय न्यायालय ने सिद्ध किया है। हमारे पास अब कोई उपाय है नहीं, हम तो अब सड़क पे आ गए, तो कुछ तो बोलना है ना। छपास और बकवास की जो आदत बन गई है इन लोगों को, वही इन लोगों को ले डूबा है। ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। तेजस्वी यादव ये बताएं कि वो कैसे अरबपति बन गए 28 वर्ष की उम्र। और बाहरी कौन है जी? सब देश के लोग हैं। बाहरी कौन होता है? बाहरी कौन होता है? वो भी गोपालगंज के हैं, पटना में क्या कर रहे हैं? बाहरी हैं। गुजराती बताया जा रहा है। गुजराती क्यों बोला जा रहा है? आप बिहारी अगर दूसरे जगह पे कहता है तो हमें बुरा लगता है, तो ये गुजराती और मराठी शब्द का इस्तेमाल क्यों? हम तो इसके विरोधी रहे हैं, हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। हमने तो पूरे भारतवर्ष को एक रूप में देखा है। और गुजराती क्या होता है? आपके पिताजी जब रेल मंत्री थे तो बिहार के रेल मंत्री थे क्या, या पूरे देश के रेल मंत्री थे? आप उस पर बात करिए ना। तो तेजस्वी यादव जैसे अनपढ़ गवार के मुंह से दलसानिया जी जैसे लोगों का मुंह में जुबान में आवाज़ आना भी मुझे लगता है ये गलत है। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले देखिए नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर विपक्ष द्वारा कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी जो हैं पीएम बने, वोट चोरी कर बने। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता व वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव रंजन हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बार बार वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं आपके नेता पर? बड़ी हास्यास्पद प्रश्न है अभिषेक जी कि राष्ट्रीय जनता दल के युवराज चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का। अरे भाई, चोरी का आरोप तो आप पर माननीय न्यायालय ने सिद्ध किया है। बहुत सारे आरोप ऐसे हैं जिसमें आप चोर और डकैत साबित हो चुके हैं। आप क्यों किसी पे चोरी का आरोप लगाते हैं भाई? आप अपना गिरेबान झांकिए ना। वोट चोरी कर रहे हैं तो जहां हम हार रहे हैं वहां क्यों नहीं हमने वोट चोरी कर ली? अरे ये सब मीडिया में बने रहने के लिए पता है कि अब इसके बाद हमारे पास अब कोई उपाय है नहीं, हम तो अब सड़क पे आ गए, तो कुछ तो बोलना है ना। छपास और बकवास की जो आदत बन गई है इन लोगों को, वही इन लोगों को ले डूबा है। ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। तेजस्वी यादव ये बताएं कि वो कैसे अरबपति बन गए 28 वर्ष की उम्र में और करोड़पति बन गए थे नाबालिग होते हुए। बताएं, वो जवाब दें। वोट चोरी करने की चीज़ है क्या? वोट चोरी करने की चीज़ है? अरे वोट जनता देती है, ये मतदान है। लोग अपना मत दान करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं। जहां हार गए वहां वोट चोरी हो गई, जहां जीत गए वहां क्या है? तो ये सब हास्यास्पद है और इन बातों पे बहुत ज़्यादा हम लोग वजन नहीं देते हैं। ऐसे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयानों का देना आवश्यक है। लगातार राहुल गांधी जो है बिहार आने की बात कर रहे हैं और कई तरह के बयान भी दे रहे हैं 25 चुनाव को देखते हुए। आना ही चाहिए, आना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको बिहार आना ही चाहिए। और बिहार आके वो करेंगे क्या? फिर से कुछ आलू से सोना निकालेंगे, या फिर अभी बीते दिनों क्या बांट रहे थे, कैसी चीज़ें बांट रहे थे, वो तो हम लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, शर्मसार हुआ है पूरा समाज। तो क्या करेंगे आकर के? जनता ने नकार दिया है, धीरे धीरे केंद्र से नकारा, धीरे धीरे राज्यों से नकार रहा है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हमने देखा था वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरोप लगाए जा रहे हैं कि गुजरातियों को बिहार में लाकर एनडीए को वोट दिलवाने की रणनीति बनाई जा रही है। किसके बारे में उन्होंने कहा? के द्वारा आरोप लगाया। किसने, किसके बारे में कहा? भीखू भाई दलसानिया को लेकर आरोप लगाया। भीखू भाई दलसानिया जी की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले तेजस्वी यादव, मूर्ख तेजस्वी यादव, मैट्रिक तक जिस तुमने पास नहीं किया, और तुम भीखू भाई दलसानिया जैसे योग्य पुरुष पर तुम आरोप लगा रहे हो। उनकी योग्यता का आकलन है तेजस्वी यादव को। वैसे 1000 तेजस्वी यादव को दलसानिया जी बैठा के ट्यूशन देंगे। और बाहरी कौन है जी? सब देश के लोग हैं। बाहरी कौन होता है?
बाहरी कौन होता है? वो भी गोपालगंज के हैं, पटना में क्या कर रहे हैं? बाहरी हैं। गुजराती बताया जा रहा है। गुजराती क्यों बोला जा रहा है? आप बिहारी अगर दूसरे जगह पे कहता है तो हमें बुरा लगता है, तो ये गुजराती और मराठी शब्द का इस्तेमाल क्यों? हम तो इसके विरोध ही रहे हैं, हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। हमने तो पूरे भारतवर्ष को एक रूप में देखा है। और गुजराती क्या होता है? वो भी भारतीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के हैं। आपके पिताजी जब रेल मंत्री थे तो वो बिहार के रेल मंत्री थे क्या, या पूरे देश के रेल मंत्री थे? उस संगठन में काम करने वाले लोग कहीं के भी हों, संगठन के प्रति ईमानदारी वफादारी देखिए भिखू भाई जी की, आप उस पर बात करिए ना। तो तेजस्वी यादव जैसे अनपढ़ गवार के मुंह से दलसानिया जी जैसे लोगों का मुंह में जुबान में आवाज़ आना भी मुझे लगता है ये गलत है। दलसानिया जी के पैर की उंगली के बराबर आप नहीं हो तेजस्वी यादव। उनके ज्ञान, उनके सम्मान की बराबरी तुम नहीं करोगे। और तुम गुजराती बोलते हो, गुजराती नहीं बोलना चाहिए, सब भारतीय हैं। मराठी नहीं बोलिए, सब भारतीय हैं। ठीक है, वो गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में यकीन नहीं करते, हम भारतीयता पे यकीन करते हैं। और थोड़ी देर के लिए मान लिया तुम्हारी बात को, तो तुम जो संजय यादव को पाले हुए हो वो कहाँ का है? उसको क्यों पाल के रखे हो? देखिए, संजय यादव कहाँ के हैं, उसको क्यों आपने पाल के रखा है? तेजस्वी यादव जवाब दे। देखिए, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं भाजपा के राजीव रंजन, जमकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राहुल गांधी को निशाने पे ले रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि भिखू भाई के उंगली के पैर के उंगली के बराबर भी नहीं हो तेजस्वी यादव। ऐसे में तुम्हारे जैसे कईयों को कहीं ना कहीं ट्यूशन क्लास देते हैं भिखू भाई। इसके साथ ही वोट चोरी के आरोप को देखते हुए विपक्षी दलों को जमकर निशाने पे ले रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे फायर ब्रांड प्रवक्ता भाजपा के राजीव रंजन, आपने सुना है।